ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 5 जनवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में एक चीज़ डाल देना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी पाउडर वाले ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है 5 जनवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है नवमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है, ठीक। उसके बाद जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं और 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं, उन दोनों सामग्री को क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उन जल में आपको गिराना है। 2 सामग्री आप गिराएंगे उन जल में, तो आपको 2 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है, और जो भी मनोकामना है आपके मन में आपको कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। यानी कि जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको तुलसी जी के जड़ में डाल देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2 मिनट बैठना है तुलसी जी के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है तुलसी जी से। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं नवमी तिथि पर शुक्रवार के दिन, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माता लक्ष्मी की वास होगी, घर में सुख शांति प्राप्त होगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी रहना चाहिए जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में, बड़ा वाला पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। आई बात समझ में। बेलपत्र के चिकने साइड वाले रहना चाहिए, शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी बीमारी है आपके जीवन में आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी संकटे, जो भी कष्ट रोग है जीवन में, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। उसके बाद उन बेलपत्र को शिवलिंग पर से उठाना है, और जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में या आप हैं, उन व्यक्ति को खिलाना
है उन बेलपत्र को, शिवलिंग पर से ले जाना है बेलपत्र अपने घर, और घर पर ले जा करके उन व्यक्ति को खिला देना है जो व्यक्ति बीमार है। ठीक, बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी जीवन में बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक बनाना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक चुटकी हल्दी। देखिए आपको पाउडर वाले हल्दी लेना है, खड़े वाले हल्दी आपको नहीं लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको जाना है तुलसी पौधे के पास। वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार और बता दो, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। जो भी अधूरी मनोकामना है आपको कहनी है, पूर्ण करने के लिए जो भी समस्याएं हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए कहनी है आरती करते समय। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है, और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में यानी कि सीधे वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को परिक्रमा करना है, यानी कि चारों ओर घुमाना है 9 बार या नहीं तो 11 बार। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन दीपक में, जलते हुए दीपक में गिरा देना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। मनोकामना पूर्ति करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है इस चमत्कारी उपाय को पौष मास में 9वीं तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक हरे मूंग के दाने लेना है। कितना लेना है, एक ठो। जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, कल है 9वीं तिथि, शुक्रवार, बहुत ही शुभ दिन है, इसी दिन इस उपाय को किया जाता है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उन जल में आपको क्या करना है, जो आपके पास एक हरे मूंग के दाने हैं उन हरे मूंग को गिरा देना है उन जल में। ठीक, उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहीं पर समर्पित करना है। बेलपत्र के डंडी रहना चाहिए जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में, बड़ा वाला पत्ती यानी कि बीच वाला पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। ठीक, उसके बाद जो आप लोटे में हरे मूंग डाले हैं जो जल में, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और अपनी मनोकामना कहते हुए धन से जुड़ी, व्यापार से, कार्य से, कर्ज से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपको कहनी है, महादेव के सामने आपको बोलनी है, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। और थोड़ा सा जल आपको जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा करना है, और जो बाकी जल बचेंगे लोटे में उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, महादेव
महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, दुकान अच्छे से चलने लगे, कर्ज से मुक्ति मिले, जो भी कार्य में रुकावटें आ रहे हैं कार्य सिद्ध हो, जो भी मतलब इच्छा है आपके मन में, जो भी विश है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, सभी को करना है। इस उपाय को नौमी तिथि पर चूक मत जाना। इस उपाय को करने से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।